नमस्कार। आरबी न्यूज से मैं मनोज मौर्य। खबर रायबरेली से। किसान दिवस पर ऊंचाहार में जागरूकता और नवाचार पर जोर। तहसील ऊंचाहार के सभागार में कृषि विभाग द्वारा किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील ऊंचाहार के तीनों ब्लॉकों से 62 किसान शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और अनुदानों के प्रति जागरूक करना रहा। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार ने रोहिनिया, जगतपुर और ऊंचाहार क्षेत्र के चयनित गांवों में मृदा नमूनों संग्रह, ढैंचा बीज उत्पादन, सोलर पंप बुकिंग और फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जानकारी दी। तो वहीं जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे ने जल्द ही ढैंचा बीज राजकीय बीज भंडारों में उपलब्ध होने की बात कही। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर आर.के. कन्नौजिया ने मौसमी खेती और उन्नत विधियों पर चर्चा की। वहीं जिला गन्ना अधिकारी जे.बी.एस. भदौरिया ने गन्ने और मक्का की खेती के उद्यान पर प्रकाश डाला। उद्यान विभाग के अधिकारी ने ड्रैगन फ्रूट और खेती व अनुदान योजनाओं के बारे में बताया। कर रहे हैं और इसी तरीके हमारे जिले में और भी किसान बेहतर रहे, जैसे तरबूज की खेती है, खरबूजे की खेती है, शिमला मिर्च की खेती है। तमाम किसान हमारे जो जिले में हैं वो भी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ जो है वो समावेश कई चीजों का है। एग्रीकल्चर से भी जुड़ा चीजें हैं, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनुदान सरकार इस बार ला रही हो किसानों के लिए बहुत ही हितकर और लाभकारी होगा। तो ड्रैगन फ्रूट जैसे 6,75,000 रुपए लागत रखी गई है प्रति हेक्टेयर। अब किसानों को उसका 40% 2 सालों में मिलेगा। टोटल 2,70,000 रुपए किसान को अनुदान मिल जाएगा। ये विगत वर्षों में ये लगभग 50,000 रुपए था। 30,000 फर्स्ट ईयर में मिलता था और 20,000 सेकेंड ईयर में मिलता था। इसकी भी राशि बढ़ाकर कई गुना कर दी गई है। इसी तरीके संकर साग भाजी का हमारे यहाँ कार्यक्रम चलता है। वो टाइम डीबीटी के माध्यम से किसानों को बीज और प्लास्टिक क्रेट मुहैया कराए जाते हैं। इसमें जो इसकी लागत आती थी 50,000 रुपए थी विगत वर्षों में, अब इसको 60,000 कर दिया गया है। जो किसानों की सब्सिडी 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होती थी, अब वो 24,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है। इस तरीके से लहसुन और प्याज के बीज जो NHIDF से हमें प्राप्त होते हैं उसमें भी सब्सिडी को बढ़ाया गया है। तो उसमें भी जो 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी मिलती थी किसानों को, अब वो बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। इस तरीके जो भी किसान भाई अगर सब्जी की खेती, मसाला की खेती, पुष्प की खेती या बागवानी करना चाहते हैं तो वो नई स्कीम के तहत जो नया अनुदान दर है उस पर उनको मुहैया होगा। और इसी तरीके एक महत्वपूर्ण मशरूम यूनिट के बारे में बात करें आप लोगों से, महत्वपूर्ण है, सभी किसानों के लिए है, छोटे बड़े सभी किसानों के लिए है। जो सबसे पहले हम छोटे किसानों की बात करें, अगर छोटे मशरूम यूनिट लगाई जाती है तो एक यूनिट की कास्ट जो है 2 लाख रुपए रखी गई है, छोटे 200 स्क्वायर मीटर जो भी है। और एक व्यक्ति 5 यूनिट के लिए एलिजिबल रहेगा और इस पे 50% गवर्नमेंट की सब्सिडी इस बार दे है। और नहीं तो 40% की जो सब्सिडी है वो बैंक लिंक क्रेडिट के माध्यम से वो मशरूम के बड़े प्लांट पर है। जो मशरूम उत्पादन इकाई थी 20 लाख की लागत की थी, उसको लागत बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई। उसका 40% अगर हम देखें तो 12 लाख रुपए मशरूम उत्पादन इकाई पर मिलना है किसानों को। और उसी का एक पार्ट कंपोस्ट यूनिट है, मशरूम कंपोस्ट मेकिंग यूनिट से हम लोग कहते हैं। इसकी भी लागत पहले 20 लाख थी, अब नई गाइडलाइन के अनुसार इसको 30 लाख किया गया है। इसमें भी 40% सब्सिडी बैंक लिंक क्रेडिट के माध्यम से मिलना है, 12 लाख उसमें है। एक स्पान का भी था जो हमारे पास 15 लाख का विगत वर्षों में था, और इस वर्ष इसकी बढ़ाकर लागत 20 लाख कर दी गई है और इसमें भी सब्सिडी 8 लाख रुपए मिलना है। टोटल अगर तीनों यूनिट का सेटअप किसान लगाता है तो 80 लाख का प्रोजेक्ट बन रहा है। 80 लाख का 40% लगभग 32 लाख रुपए हो रहा है। तो ये आपकी रही। और एक
प्याज भंडारगृह हमारे गाइडलाइन में 25 मीट्रिक टन तक का ही हुआ करता था, 25 मीट्रिक टन का। अब उसमें क्या कर दिया गया कि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार है तो उसकी लागत आ रही है, 500 का है तो 8,000, और 500 से अगर 1,000 का है तो उसकी 6,000 मीट्रिक टन प्रति मीट्रिक टन उसकी लागत आ रही है। इसका 40% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी इसमें भी बढ़ा है। और एक महत्वपूर्ण चीजें आई हैं इस बार, नई कुछ हुई हैं सोलर ड्रायर के बारे में। सोलर ड्रायर में जैसे हमारी कुछ सब्जियां खराब होती हैं, आजकल तो सुखा कर लोग उसको बेच रहे हैं, तो उसके लिए भी उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, फसल खराब ना हो